भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल वैज्ञानिक। उनका पूरा नाम ऑल पाकिर ज़ैनुद्दीन अब्दुल कलाम है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे और पले बड़े। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी का अध्ययन किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक किया। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कलाम ने विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक उन्होंने तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया। उस चुनाव में वामपंथियों से मजबूत हुई लक्ष्मी सहगल पई जीत गईं। अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में कलाम ने 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए विकास योजनाओं का सुझाव दिया। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब्दुल कलाम, पूरा नाम ऑल पाकिर ज़ैनुद्दीन अब्दुल कलाम, अपने आर्थिक रूप से वंचित परिवार की मदद करने के लिए कम उम्र में एक समाचार पत्र प्रकाशक थे। रामेश्वरम से कुछ ही दूरी पर स्थित रामनाथपुरम में उन्होंने स्कैच मैट्रिकुलेशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। शिक्षा ही सब कुछ है, फिर भी सीखने की इच्छा अधिक थी। स्कूल में शिक्षक एक बार उसे समुद्र तट पर ले गए और दिखाया कि एक पक्षी कैसे उड़ता है। तब से कलाम भी पक्षी की तरह उड़ना चाहते थे। वो किसी भी तरह पायलट को देना चाहते थे। बाद में उन्होंने तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की। कलाम ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए मद्रास में एनआईटी में दाखिला लिया, लेकिन संस्थान में शामिल होने के लिए मुझे 1000 रुपये की फीस देनी पड़ी। लेकिन जब उनके पिता आसपास नहीं थे तो कलाम की बड़ी बहन ने अपने 2 गिलास बेचे और फीस चुकाए। वैसे भी वह अपने परिवार के सदस्यों की कठिनाइयों से प्रेरित होकर अच्छी तरह से पढ़ाई करने, उसे उच्च पद पर देखने और अपने प्रति उनका विश्वास देखने के लिए प्रेरित हुआ। किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में उन्हें 8 नौकरियों में से 9वां स्थान मिला और पायलट बनने का मौका बाल बाल बच गया। कलाम का बचपन का सपना टूट गया। 1960 कलाम वैमानिकी एवं विकास प्रतिष्ठान में वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ में शामिल हुए। वहां उन्हें भारतीय सेना के लिए एक ओवरक्राफ्ट विकसित करने का काम सौंपा गया था। कुछ दिनों बाद कलाम को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति से साक्षात्कार के लिए आने के लिए बुलावा आया। अब इसे ही इसरो कहता है। प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने साक्षात्कार दिया, जिसमें कलाम को रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुना गया और विक्रम साराभाई और कलाम ने मिलकर इसरो का विकास किया। इसी क्रम में उन्हें 6 महीने के लिए रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक का प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका के नासा में जाने का मौका मिला। भारत अंतरिक्ष में उपग्रह भेजेगा, प्रोफेसर साराभाई की इच्छा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कलाम साराभाई ने सतीश के साथ मिलकर रोहिणी नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए SLV-3 नामक रॉकेट विकसित किया। कलाम के साथ वहां के कई लोगों द्वारा बनाया गया 22 मीटर लंबा SLV-3 लॉन्च भी है। 315 सेकंड के बाद दूसरा चरण फट गया और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कलाम को कुछ पता नहीं चला और देश के सभी लोगों की आंखें उदास हो गईं। फिर 19,802 में SLV-3 बनकर तैयार हुआ। सभी ने लिखा कि पहली वाली की तरह ये भी फेल हो जाएगी। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी का सफल प्रक्षेपण किया। भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया। भारत भी जहाज चलाने की क्षमता वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। भारत के अंतरिक्ष प्रयोगों एवं नींव रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री गांधी जी ने फोन कर उन्हें विशेष बधाई दी। अगले वर्ष 1981 में कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद हमारी सेना के लिए अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश त्रिशूल जैसी शक्तिशाली मिसाइलें बनाई गईं और हमारे देश को किसी से स्वतंत्र एक शक्तिशाली देश बना दिया। इसीलिए कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। उनके नेतृत्व में इसरो ने जबरदस्त विकास किया। 1898 में प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान एक अमेरिकी उपग्रह ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। ऐसा करने में कलाम की भूमिका बहुत बड़ी है। 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा और अब्दुल कलाम को कांग्रेस द्वारा नामित किया गया था। अब्दुल कलाम को 2002 में सर्वसम्मति से हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
कलाम बिना किसी राजनीतिक अनुभव के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। कलाम के समय सबसे अधिक लोगों से मिलने वाले राष्ट्रपति के रूप में उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। अब्दुल कलाम ने शादी नहीं की, इसके अलावा उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में पोलियो पीड़ितों के लिए हल्के उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया। 26 मई से सम्मानित 2005 मई 26 को कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा